नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। क्लास क्यों लेते हैं वो भी आपको पता है। अभी इंडिया में और राजस्थान में, विशेषकर राजस्थान के अंदर वैकेंसियों की भरमार है। राजस्थान में अभी इस टाइम ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जो राजस्थान में है नहीं। टीचर की सारी वैकेंसीज है, RS है, पटवार है, ग्राम सेवक है, सारे एग्जाम है। अभी केवल एक सब इंस्पेक्टर का नहीं है, तो उसकी जगह डिप्टी जेलर का ले रहे हैं आप, वो दे देना, एक ही बात है। ठीक है, तो सभी वैकेंसीज अभी आ रखी है। आप चाहे UPSC CSC की तैयारी कर रहे हो, SSC, बैंक, रेलवे, अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जब अपन करते हैं तो अपन को करंट अफेयर तो पढ़ना ही होता है। ऐसा शायद कोई इंडिया में एग्जाम होता है जिसमें करंट अफेयर आता नहीं है। और ये अपनी जो डेली की क्लास होती है वो सभी एग्जाम के लिए एक साथ है, यानी इसके अंदर मैं ऐसा कोई फैक्ट नहीं छोड़ता हूँ जो करंट अफेयर में इससे बाहर आएगा। आपको बस ये क्लास लेनी है। क्लास से इंपॉर्टेंट है इसकी PDF, क्योंकि PDF के अंदर मैं सारी चीजें आपको जो यहाँ पर पढ़ाऊंगा उससे भी एक्स्ट्रा चीजें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। क्वेश्चन लिखा आएगा, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे सिस्टमेटिक तरीके से नीचे बॉक्स बना के आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ये PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। PDF कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, मंथली मैगजीन कैसे मिलेगी और डे बाय डे कैसे मिलेगी, वो सारी चीजें इस क्लास के अंत में अपन चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को अपन शुरू कर लेते हैं। आज क्या है, तो आज है 19 दिसंबर। तो इस सेशन में अपन 19 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सुरक्षा में बेहतरीन काम के लिए किस मंदिर ने स्क्वाड ऑफ ऑनर का पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार? स्क्वाड ऑफ ऑनर, ये नाम है। यह पुरस्कार जीता है राम मंदिर। राम मंदिर कहाँ है? अयोध्या के अंदर है। खूब खबरों में रहा था राम मंदिर। राम मंदिर अयोध्या के अंदर है और उसने क्या जीता है? स्क्वाड ऑफ ऑनर का पुरस्कार जीता है। अब ये पुरस्कार कौन देता है और क्यों देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल है, वो प्रतिवर्ष स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार देती है। किसको देती है? ये क्या करती है, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल क्या करती है, अलग अलग जगहों पर, जो महत्वपूर्ण जगह हैं, अलग अलग जहां पर ज्यादा ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक का मतलब जहां पर फुटफॉल ज्यादा है, जहां पर लोग ज्यादा रहते हैं, उन जगहों पे ये जाती हैं, इसके जो प्रतिनिधि वो जाते हैं और वो ऑन साइड सेफ्टी देखते हैं कि इस जगह पर सेफ्टी कितनी है, आप कितना सेफ हो, कि यहाँ पर चोरी नहीं होगी, आपका मर्डर नहीं होगा, आपसे लूटमार नहीं होगी। इन सभी चीज़ों को देखकर ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल है वो ये पुरस्कार प्रदान करती है प्रतिवर्ष एक जगह। और इस बार किसको मिला है? अपने राम मंदिर को दिया है। अयोध्या के अंदर, UP के अंदर जो राम मंदिर है उसको दिया है। पुरस्कार का नाम क्या है? स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार। ठीक है, सेफ्टी काउंसिल देती है ब्रिटिश की। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार और भी है। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक पुरस्कार देती है, एक ट्रॉफी देती है गोल्डन ट्रॉफी के नाम से। वो किसको देती है? अगर कहीं पर भी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चलती है, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर कितने सेफ्टी प्रोटोकॉल का यूज लिया जाता है, उस हिसाब से जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है वो एक गोल्डन ट्रॉफी देती है। मेरे कहने का मतलब समझ गए? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पर भी बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वहां पर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो कितने सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने हेलमेट पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है, उन्होंने जो वर्किंग वाला जैकेट है वो पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है, वहां पर अगर लकड़ी का काम चल रहा है तो वहां पर फायर सेफ्टी कितनी है, वहां पर फर्स्ट एड किट है या नहीं है, वहां पर इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहां पर भी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट चलती है वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा एक गोल्डन ट्रॉफी प्रतिवर्ष दी जाती है। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, ठीक है, किसका? राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट, राम मंदिर का निर्माण किया किस कंपनी ने था? कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और फिर भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मेसर्स लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी। कौन सी? मेसर्स लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी, LNT जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, LNT कंपनी ने, जो मेसर्स लार्सन और ट्रूबो कंपनी है, उसने इसका निर्माण किया था राम मंदिर का। और जिस वर्ष इन्होंने निर्माण किया था, तो राम मंदिर के निर्माण के टाइम इन्होंने इतने अच्छे सेफ्टी प्रोटोकॉल यूज लिए थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इनको गोल्डन ट्रॉफी दी थी। कौन सी ट्रॉफी दी थी? गोल्डन ट्रॉफी। तो भाई इस मंदिर के नाम दो खिताब इंपॉर्टेंट हो गए हैं। गोल्डन ट्रॉफी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा LNT को दी गई है। LNT मैसर्स लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी जिन्होंने इस मंदिर को बनाया है। दूसरा, सुरक्षा में बेहतरीन काम करने के लिए स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है श्री राम मंदिर को। किसके द्वारा दिया गया है? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोनों ही फैक्ट और ये दोनों ही पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उबर ने कहा महिलाओं की सेफ्टी हेतु उबर मोटो वुमेन लॉन्च किया है। वीमेन है, ठीक है, ध्यान रखना आपको इसका नाम, उबर मोटो वीमेन।
अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक उबर शिकारा पढ़ाया था। शिकारा छोटी जहाज होती है, जम्मू कश्मीर की डल झील के अंदर उबर शिकारा चलेगी, जहाँ से आप उबर ऐप से अपनी एक शिकारा बुक करके उसके अंदर घूम सकते हो। ठीक है, वो भी एक उबर का इनिशिएटिव था और एक नया उबर का इनिशिएटिव है जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। उबर मोटो विमेन लॉन्च किया है उबर ने। कहाँ पर किया, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। राइट ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। अब इसमें होगा क्या, इसके अंदर उबर के अंदर आपको बताया टैक्सी आती है, बाइक आती है, टेम्पो आता है, जो भी आप बुक करते हो वो आता है उबर के अंदर। ठीक है, ड्राइवर आपकी लोकेशन पे लेके आता है। आपने आज तक ऐसा देखा होगा कि 99.99%, कभी कभार आपने इनकेस कभी देख लिया होगा तो अलग चीज़ है, आदमी यानी मैन लेके आता है, आदमी लेके आता है, महिला लेके नहीं आती है। ठीक है, अब उबर ने ऐसा बोला है कि महिलाओं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु के अंदर हम 300 महिला ड्राइवरों को ये काम देंगे और उनको उबर आईडी बनाएंगे और उनकी उबर आईडी से, महिलाओं की उबर आईडी से आप उनको बुक कर सकते हो। अब पता नहीं है किस प्रकार से होगा, क्योंकि महिला की आईडी तो मैं भी बना के उसको बुक कर सकता हूँ। ठीक है, लड़के कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़के तो प्रिया के नाम से ही चलाते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट, एंजल प्रिया के नाम से ही चलाते हैं ज़्यादातर, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब हो क्या सकता है वो मुझे पता नहीं है। उबर मोटो विमेन लॉन्च किया है उबर ने बेंगलुरु के अंदर, 300 महिला ड्राइवर इस पर काम करेगी और महिलाओं की जो भी राइड आएगी उसको उन महिलाओं के पास भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, महिला सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाना है और इसके साथ महिला ड्राइवरों, जब महिला ड्राइवर बनेगी, उबर से 2 पैसे कमाएगी, तो महिला की अस्थायी कमाई है उसमें थोड़ी वृद्धि होगी और महिला सशक्त होगी। ये सारी चीज़ें उबर ने बताई थी और उबर मोटो विमेन लॉन्च किया है बेंगलुरु के अंदर। अपन को यही फैक्ट याद रखना है, 300 महिला ड्राइवर है उनको पहले फेज पे काम में लगाया जाएगा और इसके अंदर महिलाओं की आय वगैरह बढ़ेगी, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस शहर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। एफआईआर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसके बाद थाने में अपन पहली बार जो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं उसको एफआईआर बोला जाता है। ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 1 जनवरी 2025 के बाद अगर आप किसी भिखारी को भीख देते हो तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो वो है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इंदौर है। इंदौर भारत का और मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी के अंदर मध्य प्रदेश आता है और मध्य प्रदेश भिखारी मुक्त बनने जा रहा है। उसके लिए उन्होंने एक नई योजना बनाई है, बोला है कि 1 जनवरी 2025 के बाद अगर किसी भिखारी को भीख देते हुए अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करेंगे। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मानता हूं मैं इसको। इसके पीछे मैं रीजन दूंगा क्यों सर ऐसा क्या, अगर कोई आदमी 2 पैसे कमा रहा है तो अगर थोड़ा बहुत दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, जिसके अंदर आपकी सिटी इंदौर उसके अंदर शामिल थी। आपको पता होना चाहिए ये फैक्ट। इसके अलावा ऐसा क्यों किया गया भाई भिखारियों के लिए, अभी एक कुछ दिनों पहले की घटना है, मध्य प्रदेश के इंदौर की ही एक घटना है। वहाँ पर एक मंदिर के पास एक महिला भिखारी थी, उसको पकड़ा गया तो उससे 75,000 रुपये कैश बरामद किए गए उसी जगह ऑन स्पॉट। और जब उससे पुलिस द्वारा पूछा गया कि ये पैसे आए कहाँ से, तो उसने बोला 1 दिन का ही। कितना है, 1 दिन का ही है। ठीक है, और अब लोगों ने क्या है कि इसको बिजनेस बना लिया है। बिजनेस कैसे बना लिया है, बाहर से अलग अलग जगहों से, जहाँ पर गरीब इलाके हैं वहाँ से बच्चों की खरीदारी होती है, उनको खरीद के लाते हैं और उनको मजबूरन सुबह से शाम तक एक टारगेट पे बिठाया जाता है और उनसे भिक्षावृत्ति करवाई जाती है। तो इन सबका एक मोहरा होता है, वो उनसे भिक्षावृत्ति करवाता है छोटे बच्चों से। ठीक है, तो ये समाज के लिए गलत है। भीख देना गलत नहीं है, भीख मांगना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिया जाता है और जिस तरीके से मांगा जाता है वो तरीका गलत है। आप अगर किसी गरीब की ऐसा की मदद करते हो, आप जाइए वृद्धाश्रम में जाइए, वहाँ पर जितना दान देना चाहते हो दान दे के आइए। ठीक है, आप अगर कोई शिक्षा का चैरिटी फाउंडेशन चल रहा है तो उसके अंदर पैसे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई रोड पे बीमार दिखे तो उसको हॉस्पिटल ले जाके दिखा के आइए, आपका कर्तव्य है, आपकी नैतिकता है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। अगर किसी को भीख देना है तो किसी को होटल पे ले जा खाना खिलाओ, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। पर नहीं, वो आजकल इस स्टैंडर्ड के भिखारी हो गए हैं, 10 रुपये अगर उनको देते हैं ना तो वो तिरस्कार की नज़र से देखते हैं कि कितना गरीब है, तो हमसे भी गरीब है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इंदौर है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर 1 जनवरी 2025 से ऐसा सिस्टम किया गया है कि भाई अगर कोई भीख देता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो वो क्या भाई, ग्वालियर के अंदर। अभी वर्तमान के अंदर अपने भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान के निवासी हैं, और उन्होंने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? तो किया है ग्वालियर के अंदर। अब एक्चुअल के अंदर
ये जियो साइंस म्यूजियम है क्या? इसको भू विज्ञान संग्रहालय हिंदी के अंदर लिखा गया था, इंग्लिश में इसको जियो साइंस म्यूजियम के नाम से बोलेंगे अपन, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअल के अंदर म्यूजियम के अंदर दो अलग अलग गैलरियां बनाई गई है। कितनी? दो गैलरियां बनाई गई है, ऐसे दो अलग अलग गैलरियां बनाई गई। एक गैलरी ये है और एक गैलरी ये है, और इन दोनों गैलरियों के अंदर बहुत ही प्रमुख प्रमुख चीजें रखी गई है। जो पहली गैलरी है उसके अंदर तो पृथ्वी का विकास कैसे हुआ वो बताया गया है, ठीक है। अभी वर्तमान में परिस्थिति जो पृथ्वी है वो कैसी दिखती है, पहले पृथ्वी कैसे दिखती थी, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है, पृथ्वी के गर्भ के अंदर लावा कैसे बनता है, वो सारी चीजें इसके अंदर है। पृथ्वी किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है वो तो गैलरी फर्स्ट के अंदर डाला गया है, ठीक है। इस संग्रहालय में दो गैलरी है, ठीक है। गैलरी का मतलब तो समझते हो ना। और दूसरी गैलरी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी गैलरी के अंदर क्या है? डायनासोर की उत्पत्ति कैसे हुई वो उसके अंदर बताया गया है, ठीक है। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले मानव बंदर था, कैसे कैसे मानव बना, उसके बाद उसका जीवन चक्र आगे आगे बढ़ता गया तो आगे ऐसा हो सकता है, वो सारी चीजें गैलरी 2 के अंदर है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जियो साइंस म्यूजियम है, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है, ग्वालियर के अंदर किया है। इसके अंदर 2 गैलरी रखी गई है, ठीक है। जिसके अंदर पहली गैलरी के अंदर तो पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है, पृथ्वी वर्तमान में कैसी दिखती है, पृथ्वी किन किन चीजों से मिलकर बनी है, पृथ्वी के गर्भ में लावा कैसा है कैसा नहीं है, वो सारी चीजें उसके अंदर दिखाई गई है गैलरी फर्स्ट के अंदर। गैलरी सेकंड के अंदर डायनासोर की उत्पत्ति कैसे हुई, डायनासोर विलुप्त कैसे हुआ, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, और मानव कैसे कैसे उत्पत्त होकर कैसे मानव का विकास हुआ, जीवन चक्र आगे बढ़ा, उन सब के बारे में गैलरी सेकंड के अंदर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए किरण मजूमदार शो को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए यह भी पूछा जा सकता है कि जमशेदजी टाटा पुरस्कार से इस बार किसको सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? किरण मजूमदार को। ये यहां पर लिखा हुआ है किरण मजूमदार, ठीक है। और ये जय विज्ञान के अंदर आंदोलन किया था, जय विज्ञान में जो आंदोलन हुआ था उसमें अग्रणी भूमिका रही थी किरण मजूमदार की, और इनको जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बायोकॉन जो ग्रुप है उसके चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शो, और उनको बेंगलोर के अंदर जो ISQ वार्षिक सम्मेलन हुआ था इस बार, उसके अंदर भारत के जय विज्ञान आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इनको जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये पुरस्कार दिया किसने है ये भी आपको ध्यान रखना है, ISQ वार्षिक सम्मेलन के अंदर इसको दिया गया था। ISQ वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था ये सम्मेलन? तो 2024 के अंदर अभी हुआ था, और कहां पर हुआ था? बेंगलुरु के अंदर ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसके अंदर इनको ये दिया गया है, बेंगलुरु के अंदर ये सम्मेलन हुआ था ISQ वार्षिक सम्मेलन 2024, और वहां पर भारत के जय विज्ञान आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसके चलते इनको जमशेदजी टाटा पुरस्कार दिया गया है। एक्चुअल के अंदर जो मैं ISQ बोल रहा हूँ इसका मतलब है भारतीय गुणवत्ता सोसाइटी, ठीक है। 2004 के अंदर इस सोसाइटी ने इस पुरस्कार की स्थापना की थी, और भारतीय समाज में अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण योगदान देता है व्यवसाय के अंदर, भारतीय समुदाय की व्यवसाय के अंदर अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है ISQ के द्वारा, भारतीय गुणवत्ता सोसाइटी के द्वारा 2004 से इसको दिया जा रहा है, और इस बार का किसको दिया गया है? किरण मजूमदार को दिया गया है, जो कि बायोकॉन ग्रुप के चेयरपर्सन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीलंका की संसद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, संसद का अध्यक्ष चुना गया है श्रीलंका की, किसको? डॉक्टर जगत विक्रमरत्ने को। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। अशोक रानवाला इससे इनसे पहले थे, इनसे पहले ये थे, या इनके स्थान पे लिखो आप। मतलब ये है अशोक रानवाला के स्थान पर डॉक्टर जगत विक्रमरत्ने को श्रीलंका की संसद का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये क्यों चुना गया है? तो ये योग्यता का एक विवाद हुआ था जिसके अंदर इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था अशोक जी को, तो उसके बाद में डॉक्टर जगत विक्रमारत्ने को नया श्रीलंका का जो संसद है उसका अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री इनकी वहां पर नियुक्ति करता है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है श्रीलंका के? हरिनी अमरसूरिया। कौन है? हरिनी अमरसूरिया, वो वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब इनका ये प्रस्ताव रखा गया था तो वहां पर एक मंत्री थे बिमल रतन नायके, ये नाम लिखा हुआ बिमल रतन नायके, ये काफी उत्साहित हुए थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे से समर्थन दिया था, जिसके चलते इनकी ये नियुक्ति संभव हो पाई है, ठीक है। तो ये एक संसद की बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है श्रीलंका की संसद की, जिसको आपको करंट में कवर करना है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा किसानों को कीटनाशक के हानिकारक असर से बचाने के लिए किसान कवच सूट लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ये ने आधा आएगा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इस एरर को सही कर लेना, ऐसे छोटे मोटे एरर कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा किसानों के कीटनाशकों के हानिकारक असर से बचाने के लिए किसान कवच सूट को लॉन्च किया है? तो
डीबीटी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किसान कवच नाम का एक कीटनाशक रोधी सूट विकसित किया है, जिसको लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, एक्चुअल के अंदर ये ऑक्जिम फैब्रिक का बना हुआ सूट है। अगर कोई किसान है अपने खेत के अंदर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है, तो कई बार क्या होता है, कीटनाशक का जब छिड़काव होता है तो उसके शरीर पे जब वो कीटनाशक लगता है तो कई बार एलर्जी और अन्य बीमारियों का वो शिकार हो जाता है। तो उनसे बचने के लिए, ठीक है, और ऐसे जो रसायन होते हैं जिनको अपन खेतों में काम लेते हैं और अपने शरीर पर प्रतिक्रिया करके अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको न्यूरोटॉक्सिक कीटनाशक बोला जाता है। ठीक है, तो न्यूरोटॉक्सिक कीटनाशकों के प्रभाव को कम करने के लिए या उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए ऑक्जिम फैब्रिक का उपयोग करके डीबीटी के वैज्ञानिकों ने एक अलग से ड्रेस बनाई है, एक पूरा कवच बनाया है, जिसको किसान कवच के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे पहले इसकी जगह पीपीई किट लेते थे, प्लास्टिक का जो किट आता था वो पहनकर किसान उसमें छिड़काव करते थे, लेकिन अब पीपीई किट से थोड़ा अपग्रेड हुए हैं अपन और किसान कवच आया है, जिसको ऑक्जिम फैब्रिक से तैयार किया गया है। डीबीटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है, और इसके अंदर जो न्यूरोटॉक्सिक कीटनाशक है उनके प्रभाव को कम करने के लिए ये एक पूरा सूट है, कवच है। ठीक है सर, सूट में हम तो एक ही सूट जानते हैं, गिली सूट जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। अरे यार पबजी मत खेला करो, गिली सूट जानते हैं। अब ये सूट जानो, वो छोड़ो। अगला क्वेश्चन, क्यूएस सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतिवर्ष क्यूएस सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट आती है, ठीक है, उसके अंदर भारत के अंदर दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? सबसे पहले तो ये क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर रैंकिंग किस प्रकार से जारी होती है, ये मैटर क्या है पूरा। इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा? आईआईटी खड़गपुर इसका राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में। तो आप एक बार इसको देख लेना, पूरे क्वेश्चन को किस प्रकार देखोगे आप कि क्यूएस सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत में दूसरा स्थान आईआईटी खड़गपुर ने प्राप्त किया है। ठीक है, यह रैंकिंग जो होती है क्यूएस के द्वारा 3 आयामों पर जारी की जाती है। किसी भी एजुकेशनल संस्था का पर्यावरणीय प्रभाव कैसा है, उसका सामाजिक प्रभाव कैसा है, और शासन पर कितना वो ध्यान केंद्रित करती है, शासन पर कितनी स्थिरता है या शासन पर कितनी ध्यान केंद्रित है वो संस्था, उस हिसाब से इन 3 आधारों पर क्यूएस है वो सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जारी करती है। समझ गए क्या बोला मैंने? प्रमुख 3 स्तंभों पर क्यूएस के द्वारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें प्रमुख 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थिरता में विश्वविद्यालय की जो योगदान है उसका आकलन करते हुए क्यूएस के द्वारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, 2025 की रिपोर्ट के अंदर भारत की ओर से 78 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था। कितने? 78 भारतीय विश्वविद्यालय इसके अंदर शामिल हुए थे। अब रैंकिंग की बात करते हैं। अच्छा, भारत में दूसरा स्थान आईआईटी खड़गपुर ने प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? आईआईटी दिल्ली। प्रथम स्थान भारत के अंदर आईआईटी दिल्ली का रहा है, और वहीं विश्व स्तर पर आईआईटी दिल्ली के स्थान की बात की जाए तो 171वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली। ये इंडिया की रैंक है, ये वर्ल्ड की रैंक है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं आपको टॉप 5 बताऊंगा। टॉप 5 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ये जो रैंकिंग आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग बोलते हैं, क्यूएस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आईआईटी दिल्ली वो प्रथम स्थान पर आता भारत के अंदर, लेकिन विश्व में किस स्थान पर आता? 171वें। ठीक है, दूसरी है आईआईटी खड़गपुर। इसने भारत में तो सेकंड स्थान प्राप्त किया, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे से आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन विश्व स्तर पर इसका स्थान रहा था 202। ये डब्ल्यू लिखा है, यानी विश्व स्तर पर है, ये भारत पर है। ठीक है, तीसरी आईआईटी संस्था। ये सारे जो भारत के अंदर जो टॉप 5 संस्थाओं को मिला है वो पांचों की पांचों आईआईटी है। ठीक है, इसीलिए तो इंजीनियर अच्छे होते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजों का माहौल अभी वर्तमान के अंदर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे की भारत में तो तीसरे स्थान पर है, लेकिन विश्व स्तर पर ये 234वें स्थान पर है। तो 3 टॉप 3 ये हैं, और आगे की 2 आप याद रख लेना। एक तो आईआईटी कानपुर है, इंपॉर्टेंट तो ये 3 ही है। आईआईटी कानपुर है, उसने भारत में 4था स्थान प्राप्त किया है और विश्व स्तर पर 245वां स्थान प्राप्त किया है। और 6वें नंबर पर आईआईटी मद्रास है, जिसने भारत में तो 5वां स्थान हासिल किया है और विश्व स्तर पर 277वां स्थान प्राप्त किया है। इन 3 को तो आप कोशिश करना कि आपको जैसे तैसे करके याद हो ही जाए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये था भाई 19 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की।
अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लगी तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर मैसेज कर देना है कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी हमें डेली की डेली पीडीएफ चाहिए, तो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे जहाँ पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, तो नो प्राइवेसी इशू, और वहाँ से आपको डेली की डेली क्लास के बाद में पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप इसको जरूर नंबर को नोट डाउन कर लेना और आप इस पर मैसेज कर देना। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है ऑल इंडिया के अंदर उसके हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हैं हम, तो आपको सारे नोट्स इस वेबसाइट पे मिलेंगे, तो यहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पर आपको जो भी एजुकेशनल न्यूज़ आती है वो सारी एजुकेशनल न्यूज़ की शॉर्ट ब्रीफ में यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप इसको भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।